कि मरने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे लोग मरते हैं। इस बात का अध्ययन किए कि मनुष्य जो है एक कोष कोशिकाओं से बना हुआ रहता है, सेल से, और कोष कोशिकाएं का एक निश्चित आयु रहता है, वो एक समय के बाद नष्ट होने लगती है। चाहे हम 500 साल के साधु बाबा को ला दे, अगर वो मनुष्य है तो वो भी मरेंगे, क्योंकि वो भी कोष कोशिकाएं से बने हैं। भले ही वो अपने कोशिकाओं को अपने युग साधना के बल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखे हैं, तो लंबे समय तक चलेंगे। तो वहां से प्रूफ होता है कि सभी मनुष्य है वो कोष कोशिकाएं से बने हैं, इसलिए वो मरणशील है। ठीक है, ये हमारा आगमनात्मक अनुमान है जो वास्तविक होता है, और इसका हम लोग जांच पड़ताल प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं निगमन में। निगमन में हम आकारिक सत्यता की बात करते हैं। वस्तु जगत में सत्य हो न हो, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से अगर वो सत्य है तो सत्य है। जैसे सोना का पहाड़ कहीं दिखे न दिखे, लेकिन हमारे मन में फॉर्मेट बन जाएगा, क्योंकि हम सोना भी देखे हैं और पहाड़ भी देखे हैं, मन तो तुरंत बना लेगा। विचार जगत दुनिया में वो सत्य है, ऐसा। तो ये आकारिक फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट बन जाए। और एक और क्या होगा, जो त्रिकालिक माने वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये तो आकारिक सत्यता फॉर्मेट में सही है, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होगा, जैसे हम लोग कहेंगे बांध्या माता, बांझ औरत को माँ, हम नहीं, बांध्या पुत्र, बांझ औरत का पुत्र नहीं हो सकता है, जैसे वो नहीं हमारे दिमाग में आएगा। अगर उसको बांझ औरत का पुत्र कह दिए तो फिर वो बांझ ही नहीं कहलाएगी, तो वो गलत प्रकथन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तिल का ताड़ कहे, राई का पहाड़ कहे, या सोने का पहाड़ कहे, या उड़ता हुआ घोड़ा कहे, तो सबका हम लोग अपने विचार जगत में कल्पना कर पाएंगे, कहें कि विचार सही हो। तर्कशास्त्र में हम क्या करते हैं, सबसे कुछ की ओर आते हैं, सबसे कुछ की ओर आते हैं। अब जो हम सब में कह दिए, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है, तो सभी मनुष्य का नाम यहां आ गया। अगर ये वाक्य ट्रू हो जाएगा तो राम एक मनुष्य है, यह क्या होगा, अपने में सत्य हो जाएगा। क्या क्या सत्य हो जाएगा कि राम मरणशील, मरणशील है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निगमनात्मक अनुमान। आकारिक सत्यता और वास्तविक सत्यता को हम लोग जान गए, आगमन और निगमन क्या है जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगमन का आकारिक आधार और वास्तविक आधार क्या है। आगमन का आकारिक आधार और वास्तविक आधार क्या है। जब आगमन में हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक आगमन को, तो हम वहां परिभाषा देते हैं कि कुछ विशेष उदाहरणों के निरीक्षण के बाद कारण कार्य नियम और प्रकृति समरूपता नियम के आधार पर आगमनात्मक छलांग लेकर सामान्य व्यापक वाक्य की स्थापना को वैज्ञानिक आगमन कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं दो नियमों का प्रयोग हुआ, कारण कार्य नियम और प्रकृति समरूपता नियम। कारण कार्य नियम क्या है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य हो, अनुवर्ती घटना होता है, कारण पहले आता है और कार्य बाद में आता है। प्रकृति समरूपता नियम क्या है कि प्रकृति समान परिस्थिति में समान व्यवहार करती है। जब परिस्थिति चेंज हो जाए तो ही उसका व्यवहार बदलेगा। मान लो आज हमें प्यास लगी है, पानी से प्यास बुझ जा रहा है, तो कल भी प्यास लगेगा तो पानी पीने से प्यास बुझ जाएगा। ठीक है, और आगमनात्मक छलांग एक वर्ड है, वो क्या है, तो जब हम कुछ से सबकी ओर जाते हैं, कुछ से सबकी ओर, तो यहाँ कुछ एक लंबा गैप हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ जो जब करते हैं इसी को आगमनात्मक छलांग कहते हैं। कुछ मतलब कि कुछ उदाहरणों का ही निरीक्षण करते हैं और सबके बारे में कह देते हैं, तो एक लंबा गैपिंग आ जाता है, इसलिए आगमन के आगमनात्मक छलांग कहते हैं। और आगमनात्मक छलांग को आगमन का
का सार भी कहा गया है, सारांश भी कहा गया है। ठीक है, अब एक चीज और बात पाते हैं कि आगमन की आकारिक सत्यता और वास्तविक सत्यता क्या है। आखिर हम तर्कशास्त्र किस उद्देश्य से पढ़ते हैं? सत्यता की प्राप्ति के उद्देश्य से। तो आगमन का किस पे आधारित है? तो दो आधार है आगमन का। क्या? आकारिक आधार और फिर दूसरा वास्तविक आधार। आकारिक आधार क्या है? तो आकारिक आधार दो है, कारण, कार्य, नियम, कारण कार्य नियम और प्रकृति समरूपता नियम। इन नियमों के आधार पे हम लोग अगर अनुमान करेंगे तो हमारा अनुमान सत्य होगा, लेकिन वो आकारिक सत्य होगा। वास्तविक आधार क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पढ़े, वास्तविक सत्यता कैसे प्राप्त होता है? वास्तविक आधार है प्रयोग एवं निरीक्षण। आगमन का वास्तविक आधार है प्रयोग और निरीक्षण। हाँ, एक सेपरेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग क्या है और निरीक्षण क्या है। ठीक है, तो कल के क्लास में फिर हम देखेंगे प्रयोग एवं निरीक्षण। हाँ, इसका आगमन के आकारिक आधार के रूप में कैसे स्वीकार किया गया है और इसकी व्याख्या क्या है। ठीक है।